अफसर से चुनर सरक जाए तो महफिल में जान आएगी। महफिल बेताब हो रही है चंद्रमुखी। नहीं आपा, जब तक देव बाबू नहीं आते ये महफिल नहीं सजेगी। असली सोने के हैं, खास लखनऊ से बनवाए हैं। साथ में सोने की एक नथ भी है। वो घुंघरू हम आपको पहनाना चाहते हैं चंद्रमुखी। नथ आप पहन लेना, उतार हम देंगे। अपने हौसले को इतना बुलंद भी मत कीजिए काली बाबू। जो शमा महफिल सजाती है करीब जाने पर वो जला भी सकती है। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो ऐसी एक नथ हम आपको पहना देंगे जिसे हम नहीं ये महफिल उतारेगी। वाह, यही अदाएं तो खींच लाती है हमें आपकी महफिल में। वरना इस बाजार में हुस्नो जाना और भी है। लेकिन जिसका इंतजार आपका दिल कर रहा है उसे न तो आप में दिलचस्पी है ना ही आपके गाने में। वो तो किसी पारो का परवाना था जो उस दिन भूले भटके पारो पारो पुकारता हुआ इस शमा पर चला आया था। वो कभी नहीं आएगा चंद्रमुखी। वो आएंगे काली बाबू, और आप देखोगे कि हमारे दिल का दावा है। क्यों न दावे को शर्त में बदल दिया जाए। अगर इस शमा के बुझने से पहले वो नहीं आया तो ये घुंघरू अपने पैरों में बांधकर आप जब भी नाचोगी वो महफिल हमारी होगी। मंजूर है। और अगर वो आ गए तो इस महफिल से जाते वक्त ये घुंघरू आपके पैरों में होंगे। मंजूर है। मार डाला। अभी अभी पीनी शुरू की है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सके, पारो को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना नासमझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए। एक चला जाए शादी के रास्ते पर मार डाला। कितना इतरा रहा है मूर्ख, हाँ? तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। गिर गए। मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता औरत का ये रूप। क्या आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहाँ जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा?
चुकी रोज बैठी है इस दिल में जज्बात के तल। मैं मिलाद 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। Son of Narayan Mukherjee, I object, I object, objection overruled. Devdas Mukherjee, I object, objection overruled. तुम दोषी हो, you are guilty and you bring till death. Yes, my lord. No objection, my lord. No. No. अब तो हवेली के सारे कामकाज हमारी पार्वती की मर्जी से ही होते हैं। नई बहू के आने से मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई है समधन। पार्वती के रूप में इस हवेली की खोई खुशियां लौट आई है। इनसे मिलो, यह है यशोमती की सासू माँ और ये पार्वती। नमस्ते। आप भुवन चौधरी की पत्नी कम और बेटी ज्यादा लगती हैं। उनकी हम जो भी लगती हो, पर आपकी तो समधन लगती है। वैसे हमारा रिश्ता गले मिलने का है, पर आप उम्र में हमसे इतनी बड़ी हैं, इसलिए। भाई एक बात तो देखी हमने, आप माणिकपुर वाले अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा सजाते हैं, है ना बड़ी माँ? और बेटी देते वक्त उम्मीद भी यही रखते हैं कि उनके ससुराल वाले भी उन्हें अच्छी तरह से रखेंगे, पर निराश होते हैं, है ना बड़ी माँ? यशोमती, बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की। अपनों से कोई इस तरह रूठता है भला? वैसे उम्र में हम दोनों एक ही होंगे, बस रिश्ता तुम्हें तय करना है। हम क्या हैं, माँ बेटी या सहेली? माँ, माँ ये क्या, ये सब तोहफा अपनी माँ की तरफ से, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। पार्वती, वहाँ बेटी से ही बातें करती रहोगी, यहाँ हमारे पास नहीं आओगी? उस हुक्के की गुड़गुड़ हमें पसंद नहीं। हुक्का जमींदारों की शान है पार्वती। हम नहीं मानते, जो धुएं के साथ उड़ जाए वो शान किस काम की? वाह सासू माँ वाह, दिल खुश हो गया आपकी बात सुनकर। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। हमारी शादी में तो आप थी नहीं, और आपकी शादी में हम पाए लागू। बड़ा अच्छा लगा आपके पैर छूकर, हमारी इच्छा पूरी हो गई। काश आपकी शादी में हम भी होते जमाई बाबू, तो आपके कान खींचने की इच्छा हम भी पूरी कर लेते। क्यों, बड़ा अच्छा लगा आपके कान खींचकर। आपसे ये पहली मुलाकात जिंदगी भर याद रहेगी सासू माँ, और ये रिश्ता भी याद रहे। জমিদার বাবু, এই তাড়াতাড়ি করো, देखो तो पारो आ गई। पारो, कैसी है तू? कब से तेरा बड़ी हवेली में इतनी भीड़ क्यों है? सब ठीक तो है ना? नारायण मुखर्जी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और आप यहाँ हो, हमें तो वहां होना चाहिए ना। मन नहीं माना पारो। तू बता, तू जाएगी उस इंसान को देखने जिसने तुझे और तेरी माँ को कोठे पर बिठाने की बात की थी? अहम में आकर इंसान कभी कभी गलती कर बैठता है, पर इससे रिश्ते तो नहीं टूट जाते ना। मैं वहां होकर आती हूँ। सारा गांव, रिश्तेदार सब आ गए, मगर कितने दुख की बात है कि उनके चहीते बेटे देवदास का कहीं अता पता नहीं है ना माँ? लो, जिनका कोई रिश्ता नहीं था वो भी आ गए। देखिए तो बाबूजी, आपसे मिलने कौन आया है? देवदास,
नहीं मालिक, अपनी पारो आई है। ना बाबूजी, बचपन में जब देव खो जाता था तब हम तुम्हें पूछते थे पारो, देव कहाँ है? आज वो अधिकार भी हम खो चुके हैं, है ना सुमित्रा? रात भर पूछते रहे देव कहाँ है, देव कहाँ है? अब कहाँ से ढूंढूं मैं उस तूफान को? देव बाबू, क्या हुआ? देव बाबू, देव बाबू, ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में। क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों? चंद्रमुखी, देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारस मणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क करती हो मुझसे? यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है, ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास पे। और भरोगी तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। तो छलका दो। देवदास कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो सो रहे हैं, इस वक्त नहीं मिल सकते। अरे कैसे नहीं मिल सकते? हम उन्हें लेने आए हैं, इस नरक में नहीं रहने देंगे हम उन्हें। छोटे मालिक, किसने बताया यहाँ का पता तुम्हें? चुनी बाबू ने। तुम्हारे बाबूजी तो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, फिर क्यों भेजा तुम्हें? और वैसे भी मुझे यूं देखेंगे तो बहुत दुख होगा उनको। सर नारायण मुखर्जी का सर और भी झुक जाए। सर जाओ जाओ धर्मदास जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो देवा। तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में अब नहीं रहे।
प्रक्षाल्य नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत बहुत बुरा हुआ, एकदम अचानक ही ने कैसे ऐसे ऐसे भले आदमी थे, बार बार नहीं आते ऐसे आदमी ना। He was a good man. Jolly good. लेकिन बाबूजी को एक खिताब, हाँ, एक खिताब और मिले क्या नहीं। सर नारायण मुखर्जी, बहुत प्यार था हम। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई, ये बहुत ही सर मुखर्जी बहुत भले आदमी।